अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। कल आप लोगों को मेरा मारिया बिलाल पे दिया हुआ रिएक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो थैंक यू सो मच। वैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मारिया बिलाल ऐसी फैमिली है जिस पे अगर मैं रोज़ भी रिएक्शन दूँ ना तो कम है, क्योंकि इनके ड्रामे डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। वाओ! मैं कहती हूँ एक इंडियन सोप, एक इंडियन ड्रामे से भी ज़्यादा फ़ास्ट बिलाल का दिमाग चलता है। बिलाल नए नए ड्रामे निकाल कर लाता है। कल मैंने जब इनका व्लॉग देखा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गई थी कि अल्लाह रहम करे, बंदे के रातों रात मैंने सुना है कि कारोबार डूब जाते हैं, लोग मतलब आसमान से फर्श पे आके गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ बिलाल के साथ हो गया। मतलब एक होता है कुछ सेविंग होती है इंसान के पास, कुछ पहले की कुछ कमाई होती है, लेकिन इस कदर इंसान गिर गया। फिर मेरा जो दिमाग है उसने यूं घुमा, मतलब घूमे से मुराद है उसने यूं करके सोचा कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता। ये वही ड्रामा है जो आप समझ सकते हैं, मस्जिद के नाम पे लिया हुआ चंदा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाइफ, फिर उसके बाद साले की शादी, फिर उसके बाद कभी वो जो दुनिया में आने वाला बच्चा जो माशाल्लाह आ चुका है, वो कभी मर रहा है, कभी जी रहा है, कभी माँ की जान को खतरा है, कभी कुछ जो चलता रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। पूरी प्रेगनेंसी कैश की गई मारिया की। तो अब प्रेगनेंसी तो है नहीं, तो अब मासूम बच्चे के ऊपर तो इतना ज़्यादा ज़ुल्म नहीं कर सकते कि उसको लेके कुछ ड्रामा किया जाए। बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि जो इनको बहुत पहले से देख रहे हैं, मुझे तो सिर्फ 1 साल हुआ है इनको देखते हुए, लेकिन जो बहुत पहले से लोग देख रहे हैं उनमें कुछ हमारी रिएक्शंस वाली बहनें भी हैं, तो वो इनको अच्छे तरीके से जानती हैं इनके ड्रामों को। लेकिन मैं 1 साल में ना बहुत समझ गई हूँ इनको। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये भी ड्रामा किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो अभी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले तो शादी की खुशियाँ मना रहे थे, और 4 हफ्ते पहले मेरे ख़्याल में मारिया की बर्थडे सेलिब्रेट करने का कहा जा रहा था, और उससे 1 हफ्ते बाद कहा जा रहा था कि नया घर जो मैं लेने वाला हूँ किराए पे, तो उसके घर पे जाने पे मैं मारिया हम बड़ा-सा ग्रैंड वेलकम रखेंगे ईसा का, जो नया बच्चा इस दुनिया में आया है। और उसी दिन हम घर में मतलब ख़त्मुल कुरान शायद कहा था रखेंगे, साथ ही ग्रैंड वेलकम रखेंगे, लेकिन किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदा इस वक़्त दुनिया में धोखेबाज़ है। तो मैं यहाँ पे बिलाल साहब आपको कहना चाहूँगी, इंसान जैसा होता है उसको दूसरा इंसान बिल्कुल वैसा ही लगता है। आज से कितनी दफ़ा आपने पहले लोगों को डसा है, उनमें कितने ऐसे हमारे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपको शॉट आउट के लिए ना जाने कितनी रकम दी है, ना जाने क्या कुछ दिया है। लोगों का पैसा खा गए, लोगों का सामान हड़प गए, लोगों की बद्दुआएँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपने कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं। ये सारा ड्रामा क्यों खेला जा रहा है मेरी बहनों? आपको पता है ये ड्रामा क्यों खेला जा रहा है? आपको नहीं पता होगा, हमें पता होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस जो होता है ना, वो हमारी सोच से भी आगे दिया जाता है। ये सारा ड्रामा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो तवज्जो है ना फर्स्ट वाइफ की तरफ, कि हम देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कौन-सा ऐसा अपकमिंग व्लॉग होगा जिसमें इनकी पहली वाइफ आएँगी। क्योंकि आपको याद होगा कुछ ऑपरेशन से 1 हफ़्ते पहले मारिया साहिबा वीडियो बनाती हैं और उसमें कहती हुई नज़र आती हैं कि मेरा ये जो बच्चा इस दुनिया में आएगा, सबसे पहले ये अपनी फर्स्ट मदर की गोद में जाएगा, वही इसको घुट्टी देगी, और इस तरह की बातें याद है कि इमोशनली इस लोगों को वो भीख माँग रही थी, इस तरह की ना सिंपैथी बटोरने के लिए। लेकिन वो बच्चा भी आ गया, वो बच्चा भी माशाल्लाह से 3 हफ़्ते का तकरीबन हो चुका है, 3 से 4 हफ़्ते का। कहाँ गए कई वो फर्स्ट वाइफ़, लोग अब फर्स्ट वाइफ़ के इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन फर्स्ट वाइफ़ नहीं आ रही। वो फर्स्ट वाइफ़ की तवज्जो हटाने के लिए मेरी प्यारी मासूम बहनों, ये सब ड्रामा खेला जा रहा है। अब जी, पहले तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, आपसे बल्कि मैं
एक क्वेश्चन बिलाल साहब से कर रही हूँ कि जब आपकी बीवी बस में बैठी थी तो बस चलती हुई क्यों नहीं दिखाई आपने? अब आप सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूँगी, क्या आपने या मैं भी सब्सक्राइबर में आती हूँ ना, तो हम लोगों ने तो नहीं देखा बस को चलते हुए, सिर्फ़ हमने वो टिकट देख ली इतने बंदों की, वो तो किसी से भी पकड़ के इंसान दिखा सकता है, हाँ भाई ये टिकट है, पहली चीज़। कल मैंने एक सवाल किया था बिलाल से कि जैसे बीवी का सिज़ेरियन का पर्चा दिखा रहे थे, वैसे ही हमें यूट्यूब की मेल भी दिखा दो, जो तुम्हारे चैनल के हवाले से तुम्हें आई थी कि तुम्हारा चैनल गायब हो गया। और तीसरा सवाल कि वाइफ़ कहाँ गई? तुम रुल गए, तुम सड़कों पे वन डे गाड़ी में 24 घंटे ₹100 के साथ गुज़ार रहे हो। ऐसी कौन-सी गुर्बत नाज़िल हो गई तुम्हारे ऊपर, रातों रात क़यामत टूट गई? कितना लोगों को उल्लू बनाओगे, ड्रामा करोगे? आखिर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते और सच कभी छुपता नहीं। एक ना एक दिन तुम ज़रूर सामने आओगे। वैसे लाहौर में ना मेरे भी बहुत से जानने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशन निकलवा सकती हूँ। मैं सारी, सुन रहे हो बिलाल? मैं सारी की सारी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन निकाल सकती हूँ। जो तुम अपनी आवाम को उल्लू बनाते हो ना, मेरा दिल कभी-कभी यही चाहता है कि मैं तुम्हारा सच दुनिया को दिखा दूँ, तुम्हें सही वाला एक्सपोज़ कर दूँ। पाकिस्तान की सिटीज़ एक दूसरे से कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। एक दिन लगता है लाहौर पहुँचने में, बल्कि पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत से हमारे राब्ते हैं लाहौर में जो पता कर सकते हैं। आज का व्लॉग आता है जिसके अंदर आपको पता है कल वाले पूरे व्लॉग में अकेला मर्द नज़र आ रहा था। ये अपनी औरतों को दिखाए बगैर जो है ना, इनको व्यूज़ नहीं आते ना ज़्यादा। व्यूज़ तो वैसे भी आपको पता है बिलाल के डाउन हो गए, लेकिन मजबूर होके व्हाट्सएप कॉल की जाती है, उसके अंदर मतलब व्हाट्सएप थी या इंस्टा थी, सही मैंने क्लियर नहीं देखा, लेकिन जो भी था उसमें मारिया नज़र आ रही थी, मारिया के बच्चे नज़र आ रहे थे। और फिर एक सीन मैंने ऐसा देखा कि मारिया छत पर बैठी हैं और वो छत इनकी माँ की घर की छत है। तो कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे तुम दोनों मियाँ बीवी, कितना कि हमने देख लिया कि मारिया अपनी माँ के घर बैठी हुई है और झूठ बोलते हो कि मारिया को मैंने कहीं और भेज दिया, हमारी जान को ख़तरा हो गया। एक तरफ कहते हो कि हमारा चैनल यूट्यूब ने गायब कर दिया और दूसरी तरफ झूठ बोलते हो कि हमारी जान को ख़तरा है। तुम्हारी अपनी ही दोनों जो बयान हैं उनमें कोई मैच नहीं है। एक इधर जा रहा है मगरिब में, एक मशरिक़ में जा रहा है। तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रही कि तुमने कौन-सा कंटेंट रखना है, कि यूट्यूब ने तुम्हारा चैनल बंद किया, तुम्हारे ऊपर गुर्बत आ गई, या तुम्हें मरने की धमकियाँ दी जा रही हैं। एक दिन कुछ बोलता है ये बिलाल, एक दिन कुछ बोलता है। झूठे पे खुदा की लानत होती है। किसी दिन तुम बहुत बुरा फँसोगे बिलाल, बहुत बुरा फँसोगे। सीधे तरीके से व्लॉग क्यों नहीं बनाते जैसे अक्सा और अली बनाते हैं, मिंटू फैमिली बनाती है और लोग बनाते हैं? झूठ का सहारा क्यों लेते हो? व्यूज़ तो जिसने देखना है वो आपको हर हाल में देख लेगा, लेकिन इतना झूठ नहीं बोलते कि अल्लाह भी तुमसे नाराज़ हो जाए। तो ये था इन मतलब कम ज़ात लोगों का, मैं इनको कहूँगी कम ज़ात। मैं एक रिएक्शन देती हूँ कुकिंग विद ड्रामा भाषण आंटी पे, लेकिन ये उनके भी 100 गुना आगे की चीज़ है ये मारिया बिलाल। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों की सोच, दोनों का किया हुआ एक्ट। जो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं ना, झूठ बोल के, ना उनके वो पैसे बचते हैं और ना ही वो कभी कामयाब होते हैं। एक यूट्यूबर्स का नाम होता है, डकी का नाम है, मास का नाम है, सिस्ट्रोलॉजी का नाम है, काम कर रहे हैं, सही बना रहे, बीच-बीच में वो भी मिक्स एंड मैच कर लेते हैं व्लॉग, लेकिन हर वक़्त झूठ नहीं बोलते कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी यूँ होगा, अभी वो होगा। कुछ अच्छा सीख लो, कुछ यूट्यूबर से अच्छे कंटेंट सीख लो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। जी, अब चलते हैं, ये वाला जो मैं अब बनाने लगी हूँ ना आसफ़ा फैमिली पे, ये मैं बना रही हूँ। एक मेरे पास कल कमेंट आता है जिस पे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुंतहा प्लीज़ आप इस पे बात करें। अब ये कमेंट किसके तरफ से आता है, कि आसफ़ा फैमिली की ही कोई साइड से आ रहा है या उनके जानने वालों ने किया या क्या? मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर, वो भी फरमाइशी व्लॉग बनाया था, कि सब ने मुझसे कहा था किन्ज़ा का वलीमे का ड्रेस अच्छा नहीं है, मुंतहा आप इस पे बात करें। तो मैंने उस पे एक वीडियो बना दी थी और वाक़ई ही वो ड्रेस अच्छा नहीं था, नॉट ट्रेंडी, और ट्रेंड तो दूर की बात है, मतलब
एक फैशन वेयर जो होता है ना हमारे आज की पार्टीज़ में, वो भी नहीं था। ब्राइडल तो छोड़ो दूर की बात है। मैंने ये व्लॉग बनाया, उस पे देखते हुए ये कमेंट मेरे पास आए। आज फिर मैंने इनकी जो बड़ी 2 बहुएँ हैं साहिबा और इकरा, तो मैंने इनके शादी की एल्बम्स वगैरह देखी, मैंने उसके ड्रेस की मैंने थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के ड्रेस। उसने ये कहा उस कमेंट में कि मुंतहा ना सूट अगर किन्ज़ा का अच्छा नहीं था, किन्ज़ा का इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, तो पीछे आप इकरा का और साहिबा का देख सकती हैं, उनका भी कुछ इतना ख़ास नहीं था। देखिए मैंने देख लिया वो सूट, वाक़ई ही वो भी सूट इस काबिल नहीं थे कि ब्राइड्स साहिबा का फिर थोड़ा कुछ बेहतर लग रहा है मुझे इकरा से। तो लेकिन इकरा और साहिबा से गया गुज़रा सूट किन्ज़ा का है। ये इस चीज़ को आप लोग मान लें कि किन्ज़ा का सूट ना ही वो ब्राइडल में आ रहा है, ना ही आजकल के फैशन वियर के ड्रेस में आ रहा है। क्या आप मुझसे एग्री करेंगे कि आजकल अगर हम भी किसी की शादी में जाते हैं तो हम ऐसे ड्रेस वियर नहीं करते। हर चीज़ होती है ना, इंसान ट्रेंड के हिसाब से पहनता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ़ हुई? किन्ज़ा के ड्रेस से इतनी तकलीफ़ शायद लोगों को ना हुई हो, उनके देखने वालों को तकलीफ़ इस चीज़ पे हुई जब उनके बेटे गुलरेज़ ने बारात वाला जो अपना शेरवानी के प्राइस लोगों को बताए कि 1,40,000 का उनका जो बारात का ड्रेस था, सूट सॉरी शेरवानी थी। तो इतने पैसे ये अपनी शेरवानी पे खर्च कर सकते हैं, क्या उसमें से जस्ट 40,000 ही निकाल के 1 लाख की शेरवानी इजीली मिल जाती, तो क्या उसमें ये किन्ज़ा का ड्रेस अच्छा सा नहीं बना सकते थे वलीमे का? बात यहाँ पे आती है। और सेकंड रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पे ये रखना चाहूँगी कि आसफ़ा आंटी, आपको ये सोचना चाहिए था कि जब आपकी बाकी की 2 बहुओं की शादी हुई थी, वलीमा हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे ख़्याल में आप लोग यूट्यूब पर नहीं थे। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि आजकल आप लोग यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं किस तरह के ट्रेंडी ड्रेस वेयर किए जा रहे हैं। अव्वल तो ये कि वलीमे का इस वक्त जो है ट्रेंड में ज़्यादातर मैक्सी है या फैंसी फ्रॉक्स हैं। लोगों ने एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आसफ़ा आंटी के बेटे के सूट के प्राइस सुनने के बाद किया था और ये कहकर किया था कि जो आसफ़ा आंटी हैं ये अपने आप को बहुत बड़ी डिज़ाइनर कहती हैं, स्टिच करती हैं कपड़े। तो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने कहा था कि आजकल के ट्रेंड का किन्ज़ा को अच्छा सूट पहना देती, अदरवाइज़ और कुछ ऐसा नहीं था। बाकी मुझे इनकी शादी में कोई चीज़ बुरी नहीं लगी थी, सिवाय किन्ज़ा के ड्रेस के। और दूसरी मुझे इन औरतों ने जो डांस किया था, मेहंदी से लेके वो माइयों से लेके वलीमे तक, मुझे सिर्फ़ इस चीज़ पे एतराज़ था। अदरवाइज़ कोई इनकी शादी में और कोई दिखावा नहीं था और कोई बुराई नहीं थी, सिंपल खाना था, सिंपल गए हैं। और एक और चीज़ पे एतराज़ था कि जो मैंने बात की थी कि मोमिना इनकी बेटी होकर भी मुझे इनकी बेटी नहीं लगती। वरना जब जो बेटियाँ होती हैं घर में, कि भाई की शादी है, बहन की शादी है, तो बेटियाँ तो 1-1 हफ़्ता पहले ही अपना सामान बाँध कर ले आती हैं। यहाँ पे मोमिना कहती हुई हम सबको नज़र आई कि आप लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए कि मैं अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं रुकी, तो ये वो इस तरह के ना आप लोगों ने, तो उसका रीज़न ये था कि मेरे बच्चे कहीं रुकते नहीं हैं। लेकिन नहीं, ये आपका जो जवाब है ना मोमिना, ये गलत है। बच्चे हमेशा अपनी माँ के साथ रहते हैं, जहाँ माँ रहती है बच्चे वहाँ कंफर्टेबल रहते हैं। और दूसरी चीज़, किसी ने पता नहीं इनके घर में से, आसपा फैमिली के घर में से किसी ने कहा था कि आप देख सकते हैं कि सबके अपने-अपने कमरे हैं। गुलरेज़ का अपना कमरा है, इकरा का अपना है, साहिबा का अपना है और मदर का अपना है। तो मोमिना को हम कहाँ ठहराते? किसी ने इनके घर में ये वाली बात भी की थी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज से कुछ शादी से कुछ तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले की बात है, जब इनके घर में ये जो काम चल रहा था, ऊपर का पोर्शन बन रहा था, आई थिंक कलर वग़ैरह हो रहे थे, तो जो इनकी अम्मी का कमरा है नीचे का, तो बाकी के ये जो बहुएँ, बेटे सब नीचे फ्लोर पे जो गद्दे वग़ैरह डाल के ये लोग सोते हैं, एक ही कमरे में ये सारी फैमिली सोई थी। यानी बेटे, बहुएँ, माँ-बाप एक ही कमरे में। तो क्या शादी के दिनों में मोमिना और उनके बच्चे आपके कमरे में नहीं रुक सकते थे? आसफ़ा सिस्टर, आसफ़ा आंटी, रुक सकते थे। कहते हैं दिल में जगह होनी चाहिए, जगह अपने आप घर में निकल आती है।
तो ये सब आप लोगों के टोटली बहाने, और जिसने मुझे ये कहा था ना उसको शायद मेरी इन तमाम बातों से जवाब मिल गया होगा कि वो वक़्त इनका यूट्यूब का वक़्त नहीं था। अब का इनका वक़्त यूट्यूब का था। अब के लोगों ने जो चीज़ देखी है सवाल उठाएँगे, बात करेंगे कि जब आप यूट्यूब पर हैं, आप दूसरे व्लॉगर्स को भी देखते होंगे। तो क्या दूसरे व्लॉगर से आप लोगों ने इतना भी नहीं सीखा कि कम से कम दिखावे के तौर पे ही चलो रेंट पे ही ले लेते, जैसे इकरा कंवल ने रेंट के कपड़े पहने थे उनकी बहनों ने, तो इसी तरह आप भी रेंट पे ले सकती थी। माशाल्लाह यूट्यूब से तो आप लोग भी ढेरों ढेर कमा रहे। और किसी ने यहाँ तक कहा है कि किन्ज़ा इनके लिए बेहद मुबारक है कि जब से किन्ज़ा की शादी होने लगी है तो इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक मज़ीद इनके काम में बरकत दे, मज़ीद सब्सक्राइबर बढ़ाएँ। और यहाँ पे ना अभी जो मैंने लास्ट अभी वीडियो लगाई है तो उस पे मुझे भी कुछ ऐसे ही बुरे-बुरे कमेंट्स किए जा रहे हैं और मैं जानती हूँ कि ये कमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ख़ैर है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तनकीद करने वाले हर जगह होते हैं, अच्छी जगह, बुरी जगह। तो हमारा काम है तनकीद करना और तनकीद को बर्दाश्त भी करना। तो आप करते रहें मेरे ऊपर बैड कमेंट्स, मुझे बोलते रहें। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि तुम उन्हीं का नाम लेके व्यूज़ खा रही हो, डॉलर्स खा रही हो। तो मैं यहाँ पे उनको इतना जवाब देना चाहूँगी कि शर्म से तुम लोग डूब मरो। तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो जिनकी साइड लेके या तुम उन्हीं के घर में से हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारे घर वाले लाखों व्यूज़ खाने वाले हैं। मेरे सिर्फ़ 3000, 2000, 2500, 3000, 4000 बामुश्किल व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं उसमें क्या खा लूँगी? अव्वल तो मेरे अभी पिन नहीं आई चैनल की। आपने देखा होगा कि जो निशा और फ़िरोज़ हैं, उनकी बहन नेहा, नेहा का चैनल बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। अब जाके उनकी इनकम आई है। तो डॉलर्स लेना आसान नहीं है। जो यूट्यूब का चैनल चलाता है ना, वो ये समझते हैं कि बस अभी हमने चैनल बनाया, व्यूज़ आए और हमारे डॉलर्स आ गए। जिसका चैनल बनता है, जो काम करता है, उसको पता होता है कि पिन आना आसान नहीं है। लोग पिन की वीडियो बनाते हैं, खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि पिन एक सबसे बड़ी मेन चीज़ है। उसके बाद आपका जो बैंक का मसला होता है, वो तो आपको महीने खिंच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ज़िंदा हूँ, जो खा रही हूँ, दाल खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, साग खा रही हूँ, जो भी खा रही हूँ, अपने हस्बैंड की कमाई से ही खा रही हूँ और खाती आई हूँ। मेरी अगर पेमेंट कभी आई ना, तो मंथली बामुश्किल 10 से 15,000 आएगी, मगर वो 10 से 15,000 भी मेरे ख़्याल में आप लोगों से हज़म नहीं हो रही। जो लाखों की कमाई खाते हैं, आप उनकी साइड लेके जो मामूली से 10 से 15,000 खाएगी, उस पे नज़र है। आज की इस महंगाई के दौर में अगर मैंने यूट्यूब का ये चैनल बनाया है और अगर मुझे 10 से 15,000 मंथली आ जाते हैं, तो आप लोगों का क्या चला जाएगा? जो जिनको आप व्यूज़ देके लाखों रुपए दे रहे हैं, आपकी नज़र में वो सही हैं, जो आपके साथ झूठ बोलते हैं, मुनाफ़िक होते हैं, मुँह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। लेकिन हम जो देखा-देखी सच बोलते हैं, तो आपको हम बुरे लगते हैं। अगर मुझे मंथली 10,000 आएँगे ना, मैं सच बोलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलती रहूँगी इंशाअल्लाह कि अगर मैं ये कमाने आई हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ कि चलो मुझे अगर महीने के 10,000 रुपए भी आते हैं, तो मेरे बच्चों की फ़ीस चली जाएगी, उनकी स्कूल की, उनकी ट्यूशन की फ़ीस चली जाएगी। ये सच सुनना चाहते थे आप, तो आज आपसे मुंतहा ने ये भी सच बोल दिया कि आपको मुंतहा के 10,000 भी नहीं। अभी मैं बस एक कमेंट आता है कि जिस दिन तुम्हारा चैनल हैक होगा ना, उस दिन हमें बड़ी खुशी होगी। तो कोई बात नहीं, कर दो। इससे पहले भी मेरे बच्चों की फ़ीस मेरे हस्बैंड ही भर रहे थे। अगर मैंने अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो कुछ लोगों को ये चीज़ भी बुरी लग रही है। सच असल में बर्दाश्त नहीं होता और सच का गला घोंट दिया जाता है यहाँ पे। और मुझे पता है अनकरीब मेरा चैनल हैक कर दिया जाएगा या चैनल बंद कर दिया जाएगा। मैं हर चीज़ के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ। मैं नया चैनल बना लूँगी, मगर मैं अपना सच बोलना बंद नहीं करूँगी। ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पंगा लेना आसान नहीं होता। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।